मेरे मोहतरम भाई अल्लामा मोहम्मद ज़ीशान साहब, भाई तनवीर साहब और जितने भी मस्जिद हाजा की इंतज़ामिया, जितने भी बच्चे बुजुर्ग बैठे हैं, अल्लाह करीम इन सब का ना कबूल फरमाए। आज 7 सितंबर भी है, उस हवाले से 2-3 चीज़ें बयान करके मैं इजाज़त चाहूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा ये भी है, हजूर पाँव से लेकर सरापा मोजज़ा है, लेकिन एक मोजज़ा ये भी मेरे मुस्तफ़ा का है कि काफिर भी ये मानते थे कि मुस्तफ़ा ने कभी झूठ नहीं बोला। तवज्जो चाहूंगा, काफिर होकर भी ये कहते थे कि हम इसको नबी नहीं मानते, इसकी रिसालत को नहीं मानते, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम कि मुस्तफा ने कभी झूठ नहीं बोला। ये कम बात है कि जो कलमा भी ना पढ़े और मुस्तफा की रिसालत को भी ना माने, लेकिन इतना जरूर मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला। अब इसकी बात कुरान मजीद के अंदर एक बंदे की कहानी को बयान किया है अल्लाह ने। वो क्या है, उसके बारे में आयतें नाज़िल हुई कि ऐ मेरे नबी, ये तेरा गुस्ताख है, बदतमीज है, तू परेशान ना होया कर, ये हलाल ज़ादा नहीं, ये अपने बाप का नहीं, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीन। अब उस गुस्ताख को जब पता चला कि जनाब ये आयतें तो मेरे बारे में आई हैं, उसने तलवार निकाली और अपनी मां के सर हो गया। कहने लगा, बता अम्मा मैं किसका बेटा हूं। अब मां से कोई सवाल करे बड़ा मुश्किल है। ऐ अम्मी बता मैं किसका बेटा हूं, मेरा बाप कौन है। अब मां कहने लगी, तुझे खैर है, तू मेरा ही पुत्र है। नहीं अम्मी बता मेरा बाप कौन है। कहा तू अपने बाप का बेटा है। कहा नहीं अम्मी मुझे बता, वरना मैं तेरा सर उतार दूंगा। मां नू पता लग गया गल विच हो रहे। पता की कहन लगी, पुत्र ए मैनू दस तेनू क्या किन्ने आ। ऐ मेरे बेटे बता तुझे कहा किसने है। तो पता वो क्या कहने लगा। कहने लगा, अम्मी मुझे उसने कहा है जिसने कभी झूठ नहीं बोला। मुझे उसने कहा है कि जिसने कभी नहीं झूठ बोला। तो मां कहने लगी, तुझे किसने कहा है। बेटे ने कहा, मुझे मोहम्मद ने कहा है। अब देखो मेरे नबी का गुस्ताख है, बदतमीज है, जिसके बारे में कुरान में आयतें आ चुकी, वो भी मानता है कि मुस्तफा ने कभी झूठ नहीं बोला। और मां मुकर जाती, इको थोड़ी जी कम कर दीजिए। मां मुकर जाती, कहती नहीं उदों केड़ा कोई लैबोरेटरियां ते टेस्ट सन। मुकर जाती, नहीं बेटा ऐसे है ऐसे है। लेकिन तुहानू एक गल दसा, मेरे मुस्तफा दी जुबान उत्ते पैरे ने खुदा दे। मां ने जब सुना कि बेटा ये कह रहा है कि मोहम्मद ने कहा है, उन जरा अगला जुमला सुनियो तो लुत्फ ले। वो मां जो काफरा थी वो कहने लगी, मेरे बेटे सुन, अगर तुझे मोहम्मद ने कहा है फिर सच कहा है। ऐ मेरे पुत्र, अगर उन्हें कहा ना जो मुस्तफा फरमाया है, असी कलमा भी नहीं होंगे पढ़दा है, नबूवत भी नहीं मननी, लेकिन उन्हें कहा ना वाकई तू हलाल ज़ादा नहीं, तू अपने बाप दा तुखम नहीं, कि जो मुस्तफा ने कहा है वो सच कहा है। अच्छा हूं मैं जी गल अगे करन लगा, वो एक काफिर भी माने कि मुस्तफा ने कभी झूठ नहीं बोला। और ये बड़े मौजज़ों में से मेरे मुस्तफा का बड़ा मौजज़ा है कि गैर भी मानता है कि मुस्तफा ने कभी झूठ नहीं बोला। अब मेरा नबी बार बार कहे, आना खातम नबी, मैं आखिरी नबी हूं, अब भी कोई
मेरे मुस्तफा को आखिरी नबी ना माने वो तो काफिरों से भी बदतर है। फिर मैं क्यों ना कहूं कि सबसे आला वाला हमारा नबी है, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, वो जाने मसीहा हमारा नबी। अच्छा, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कितनी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का जमाना है। माशाअल्लाह जी, साडे इलाके दे मारूफ सना खान अत्तारी मोहम्मद आसफ अत्तारी साहब तशरीफ लाए। हम इनको दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अब तवज्जो मेरी तरफ रखना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बचपन की उम्र है। हजूर जंगल में गए सैर करने के लिए, या वैसे जंगल में बच्चे चले जाते हैं खेलने के लिए। अब मेरा मुस्तफा जंगल में गया, अबू जहल वो भी आ रहा था। उसने कहा कि ये मेरा भतीजा जंगल में क्या कर रहा है। वो ऊंट पे बैठा था। अबू जहल ने कहा आ जाओ तुम मेरे पीछे बैठ जाओ, साथ चलते हैं घर में। मुस्तफा नु पीछे बाया ना जो ते सवारी नहीं चलती, सवारी एक कदम भी नहीं उठाती। अब मेरे नबी पीछे बैठे हैं, वो बार बार अपनी सवारी को मानता है, मारता है कि चल, वो कदम नहीं उठाती। अब वो तंग आ गया, बार बार कोशिश की। उस जानवर ने ज़ुबाने हाल से कहा कि ये जमाने का इमाम है, नबियों का इमाम है, इसे आगे बिठा, फिर मैं कदम उठाऊंगी। फिर मैं क्यों ना कहूं कि सबसे आला वाला हमारा नबी है, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। और फिर देख लो, आज लोकी जेड़े आ थोड़े जे पैसे वास्ते, थोड़ी जी शोहरत वास्ते वो फार्म मिलते ना, फार्म वो तू इतने कादियानी लिख दे। वो कहता चल केड़ा मैं लिख ही देना, मैं केड़ा को कादियानी हाँ। वे तू किस दी नबूवत उत्ते डाका मार रहे हैं। आज तुम पैसे के लिए, शोहरत के लिए, औरत के लिए उस फार्म में साइन कर देते हो, वो दौलत मिल जाएगी, शोहरत मिल जाएगी, तुम्हें जापान का वीजा मिल जाएगा। मैं कहता हूं कि कल हशर और कब्र और जन्नत का वीजा किससे जाके लेगा। वो तो मेरे मुस्तफा ने देना है ना। सारा कुछ आप कर ले, ये बात ज़हन में रखे, कभी भी मुस्तफा की नबुव्वत पे कंप्रोमाइज ना करना, ये बात ज़हन में रखे। क्यों? खुदा की कसम 1,24,000 पैगंबराने इस्लाम कमोबेश, जनाबे आदम भी सोने, जनाबे ईसा भी सोने, जनाबे मूसा भी सोने। इतने हसीन नबी, हर नबी हसीन से हसीन, हर नबी की आवाज खूबसूरत। अच्छा, अल्लाह नबियां नूं हुसन देता है। कोड़े बंदे कोल ते बेंदा कोई नहीं, कोड़े बंदे दी आवाज, जिंदी आवाज कोड़ी होवे उनकी गल को नहीं सुनता। ते अल्लाह ने नबी दी सूरत विचों मनवाना हुंदा अपना आप, अपना आप उसने मनवाना हुंदा है। नबी की सूरत सामने होती है, उसमें जमाल खुदा का नजर आता है। हर नबी हसीन से हसीन, खूबसूरत। तो मेरे मुस्तफा दी पता है की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया से आबा, अल्लाह हर नबी को आवाज भी हसीन देता है, सूरत भी हसीन देता है, लेकिन ऐसे आबा तुम्हारे रब ने सबसे ज्यादा हसी मैं मोहम्मद को बनाया है। अच्छा, इसकी वजह की है, सूफिया ने एक वजह लिखी है। सूफिया फरमाते ने कि जो एक नबी आंदा सी ना, एक आबादी दे विच या एक इलाके च कुछ लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते सन ते कुछ लोग रह जाते सन। दूसरे नबी की गुंजाइश हुंदी सी, एक तो बाद दूसरा अल्लाह भेज देंदा सी। जेड़े रह जाते सन उन्होंने बाद में हदायत आ जाती सी, वो कलमा पढ़ लेंदे सन। इस तरह एक तो बाद दूसरे की गुंजाइश हुंदी सी। लेकिन जो बनाया ना मेरे मुस्तफा नू, अल्लाह ने पता की फरमाया, ऐ मक्के आलियो, अगर जन्नत चाहिए दीजिए, इसका चेहरा वेख के इनू मन लो
अगे गुंजाइश है सी, मैं भेज रहा मक्के एनू वेख के मान लो, इस तो बाद कोई नबी नहीं, जाओ जहन्नम च जेड़े ना मन्ने। दूसरा मुहम्मद मेरे खजाने पे है कोई नहीं, मैं भेजना कोई नहीं। फरमाया मनना जे ते इनू वेख के मान लो, वरना अल्लाह हर चीज ते कादर है। एक गल याद रखियो, अल्लाह हर चीज पे कादर है, लेकिन उसके खजाने में भी दूसरा मुस्तफा कोई नहीं है। और फिर देखे हर नबी हसीन तो हसीन, खूबसूरत, आला तो आला। 1,24,000 पैगंबरां ने इस्लाम भेजे इस दुनिया से, जनाबे आदम नू भेजिया। लेकिन एक गल याद रखो, जनाबे आदम भी आए ना, तो पता है उन्हें की किया? मैं आ गया, वो आ रहे हैं। नबूवत अपनी, किताब अपनी, जमाना अपना, लेकिन उस चर्चे मेरे मुस्तफा दे। फरमाया मेरे उम्मतियों मैं आ गया हूं, वो आ रहे हैं। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह और जनाबे मूसा दे बारे पता तुम की है? अल्लाह ताला ने जो किताब दी ना, फरमाया मूसा 40 रातें पहाड़ पे ठहरो, वापसी पे किताब ले जाना। 40 रातें ठहराया, एहतिकाफ कराया, फिर किताब दी। मूसा वो है कि जो 40 रातें पहाड़ पे ठहरे, वापसी पे किताब लाए। मेरा मुस्तफा वो है जिसके पीछे पीछे कुरान नाज़िल होता रहे। मेरा नबी वो नबी है कि जिसके पीछे जहां जाए वहां जबरील कुरान लेके नाज़िल होता है। 1,24,000 पैगंबरान ने इस्लाम, हसीन से हसीन नबी जनाबे यूसुफ, जिसके कसीदे कुरान ने पढ़े, नहनु नकुस्सु अलैका सनल कसस, आओ हम तुम्हें जनाबे यूसुफ के हुस्न के कसीदे सुनाते हैं। अल्लाह कुरान में क्या कहता है? आओ हम तुम्हें जनाबे यूसुफ के हुस्न के कसीदे सुनाते हैं। वो भी कह रहा है कि मैं आ गया हूं, वो आ रहे हैं। जनाबे यूसुफ 1,24,000 पैगंबरान इस्लाम मेरे मुस्तफा की नबूवत का ऐलान कर रहे हैं। जमाना उनका, किताब उनकी, ऐलान मेरे मुस्तफा का। और फिर देखो जनाबे यूसुफ, नहनु नकुस्सु अलैका सनल कसस, अल्लाह ने इतना हुसन दिता। तो पता है आप चेहरे ते निकाब रखते होंगे सन कि कोई वेख नहीं सकता सी। कोई अगर यूसुफ का इतना हुसन है, जिन्हों लैन विच लग के, नबी और रसूलों की लैन विच लग के जनाबे यूसुफ जिदी सूरत नूं वेखे ना, उन्होंने मुस्तफा कहते थे। उसे मुस्तफा कहते हैं। मेराज की रात जनाबे यूसुफ की नजर पड़ी मेरे मुस्तफा के चेहरे पर। मुस्तफा को देखा तो जनाबे यूसुफ पता की कहने लगे? बड़ा मान सी अपने हुसन ते, बड़ा मान सी अपने हुसन ते। इंज चोली करके पता की कहने लगे? ऐ यूसुफ तुझे बड़ा मान था अपने हुसन पे, आज पता चला है तू तो इस चेहरे की खैरात तुझे मिली हुई है। फिर मैं क्यों ना कहूं कि सबसे आला वाला। कोई मुस्तफा दे हुसन ते बोली दा है, ये कोई आम हुसन है? खुदा दी कसमे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे मौलाना अशरफ सियालवी साहब, मैं उन्होंने किताब पढ़िया। 70,000 सूरज, एक सूरज की कितनी रोशनी है? आप फरमाते ने कि 70,000 सूरज की जिन्नी रोशनी होएगी ना, हशर के दिन अल्लाह इससे भी ज्यादा अपने मुस्तफा के चेहरे को हुस्न अता फरमाएगा। नारे रिसालत, शाबाश नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। अच्छा ये जड़ा हशर दा दिन है, इस 50,000 साल का दिन रखिया। ये क्यों रखिया जी 50,000 साल का दिन? तुसी कदी गौर करो भी है। अल्लाह नू ते पहले पता है
जंती कौन है, जहन्नमी कौन है। ए अल्लाह तू सारे तेरा पता है, सारे बंदियां दा तुहानू पता है कि जंती कौन है, जहन्नमी कौन है। इन्हां दे हत्थां विच मिसलां दे दित्तियां जांदियां, जेड़े जंती ने वो जंती चले जांदे, जेड़े जहन्नमी ने वो जहन्नमी चले जांदे। ए अल्लाह 50,000 साल का दिन क्यों रखिया? हदीस शरीफ है कि जो बंदा हशर च जाएगा ना, अल्लाह मिसलां उन्होंने दे देगा, यानी उन्होंने दे पेपर लिस्टां, जेड़े जंती ने उन्होंने सज्जे हाथ विच, जेड़े जहन्नमी होणगे उन्होंने खब्बे हाथ विच। ए अल्लाह तेरे फैसले ये तो सारा ही पता, तेनू पता, तू फैसले करने ने। ते ये फिर 50,000 साल का दिन क्यों रखा गया है? पता है उदो फिर अल्लाह क्या चुप कर, तेन नहीं पता। जंती जन्नत में टुर जावन, जहन्नमी जहन्नम च टुर जावन। ते जेड़ा हशर मैं बर्पा करना है अपने मुस्तफा नू वखाण वास्ते, फरमाया जो हशर मैंने बर्बाद करना है कि मुस्तफा के हुस्न को दिखाने के लिए। फरमाया अगर जंती जन्नत च टुर जावन, जहन्नमी जहन्नम च टुर जावन, तो मेरे मुस्तफा नू कौन देखेगा? मकामे महमूद की कुर्सी ते बिठा के, तुम पता मकाम महमूदा, कि हम अपने नबी को मकामे महमूद पे बिठाएंगे। सारे नबी और रसूल इकट्ठे और उनके उम्मतियों की कितारें लगी होंगी। और पता है अल्लाह की फरमाएगा, मेरे मुस्तफा दे सर उत्ते शफा दा इमामा सजा के, जन्नत का जोड़ा पहना के, वल्लैल की ज़ुल्फ़े बिखार के, जब मेरा मुस्तफा मकामे महमूद की कुर्सी पे बैठेगा, बताओ फिर हशर में हशर ना हो तो फिर क्या होगा? अल्लाह अकबर। सोन सा भी लैंदे उन्होंने नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। उस्तादे मोहतरम तैनू पता है ये साडे उस्तादां दे उस्ताद है, ये तुसी यही ना समझो कोई मौलवी साहब बयान कराए, उस्तादां दे उस्ताद उल उलमा। तस्वीर लगी तुसी देखिए, इन्हां दा खिताब सुनन लई तुसी खुशकिस्मत हो, खिताब सुनिया माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मजीद बरकतां अता फरमाए। बस 5-7 मिनट मेरे और ने, फिर असी आसिफ भाई नू। अच्छा, अल्लाह ताला मकामे महमूद की कुर्सी ते मेरे मुस्तफा नू बिठाएगा। और पता मेरे नबी की फरमाया? मेरे नबी फरमाते ने कि जदों मैं अपने रोजे विच चला जावांगा, उदों मैं एक काम करांगा। कौन फरमा रहे हैं? मेरे मुस्तफा फरमाते ने कि जदों मैं अपने रोजे विच चला जावांगा, उदों मैं अपनी उम्मत वास्ते एक काम करांगा। पूछा या रसूलल्लाह रोजे विच की करोगे? फरमाया मैं अल्लाह की दुआ करांगा, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। वो मुस्तफा सानू कबर पाक च ना भुले, असी उन्हें हर जगह पे भुल जाइए। जेड़ा हशर के अंदर भी अल्लाह फरमाएगा, ऐ महबूब असी तुहानू मकामे महमूद की कुर्सी ते बिठावांगे। वो जेड़ा मुस्तफा अगे इतना सोना है, अगर जदों शफा दा इमामा पा दिता जाएगा, मकामे महमूद की कुर्सी उत्ते बिठा के शफा दा इमामा पहना के, माज़ागल दा सुरमा आंखों में डाल के, बताओ फिर मुस्तफा कैसा हसीन लग रहा होगा। और पता है उदो अपने भी होंगे बेगाने भी होंगे। आ जेड़े अज कहते ने नबी कर कुछ नहीं सकता, अल्लाह ने 50,000 साल का दिन इस वास्ते बनाया है। अल्लाह फरमाएगा देखो जरा तको मेरे मुस्तफा को, ऐ नबी और रसूलों तको मुस्तफा कैसे लग रहे हैं जो बिठा के। और फिर पता की जेड़े होंगे ना नबी कुछ नहीं कर सकता, नबी कोल की है, वो भी उत्थे होंगे, वो भी हशर दे मैदान विच होंगे। नबी कोल की है, नबी की कर सकता है? मकामे महमूद की कुर्सी ते बिठा के अल्लाह पता की फरमाएगा, ऐ मेरे नबी सारी जिंदगी
तू कहता रहा मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। ऐ मेरे नबी, मैं कहता रहा मेरा नबी, मेरा मोहम्मद, तू कहता रहा मेरी उम्मत। फरमाया आज अपने भी हैं बेगाने भी हैं, ये सारे देख ले, मैं तेरे साथ मोहब्बत करता रहा, तू अपनी उम्मत के लिए मेरे से दुआएं करते रहा। ये देख सारी कायनात के खजानों की चाबियां मैं तेरे हाथ में रखता हूं, जिसे चाहे जन्नत बांटता जा, जिसे चाहे जन्नत देता जा। फिर मुस्तफा दे हथों जन्नत लैन दा मजा नहीं आ जाएगा? उत्थे फिर ये भी लोग होंगे ओ जी नबी कर कोई नहीं सकता, नबी कुल है की है। उदों फिर शैतान भी आखेगा ओए आज मुस्तफा दी टोर कितनी है, आज मुहम्मद पाक दी टोर कितनी है कि असी कहते रहे कुछ भी नहीं, आज सारा कुछ अल्लाह ने मुस्तफा दे हाथ में रख दिता है। वो जेडे चेले होंगे ना, कोई शैतान दे छोटे चेले भी होंगे ने, वो आखने प्यो जी वो तुसी ते आंदे सो ये कर कुछ नहीं सकता, आज ते सारा कुछ इस मुस्तफा दी हाथ में रख दिता है। जन्नत दे सारे खजानियां दी चाबियां मकामे महमूद दी कुर्सी उत्ते बिठा के, शफाअत दा इमामा सजा के, आंखों में माजागल का सुरमा डालकर वल्लैल की सुल्फे और फिर वो कहणगे कि जनाब तुसी आंदे सो मुस्तफा कर कुछ नहीं सकता। अच्छा ये भी हदीस से रसूल जेड़ी मैं अगे पढ़न लगा, शैतान नू आखण के छोटे चेले तू सारी जिंदगी सानू कहता रहा नबी तो अपनी सकी बेटी को नहीं बख्शवा सकता, नबी ये नहीं कर सकता, वो आज वेख सारा कुछ मुस्तफा के हाथ में रख दिया। कौन करेगा? चुप करे, बकवास ना करो। आज मुहम्मद की इतनी धज है, अगर ये मेरे बारे में भी हाँ कर देना अल्लाह मुझे भी माफ कर देगा। ये शैतान दे जुमले होंगे हशर च, वो कहेगा चुप कर जाओ। आज मुहम्मद दी जिन्नी टोर है ना, जितनी इस मुस्तफा दी बुलंदी है, अगर आज मेरे बारे भी कहे ना तो मेरा भी कम हो जाए, लेकिन ये तो उनकी शफाअत की मर्जी है, जिसे चाहे वो जन्नत अता करे, जिसे चाहे वो अपने साथ मिला के जन्नत में ले जाए। फिर हम क्यों ना कहें कि सबसे आला वाला हमारा नबी है, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, वो जाने मसीहा हमारा नबी।